प्रिय व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। एक बिग थैंक यू आप सभी को। आज 1000 सब्सक्राइबर आप सबके प्यार स्नेह से पूरे हो गए हैं, इसलिए आपको एक बिग थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। एक शुरुआत की थी और उस शुरुआत का फल आज मिल गया। यूट्यूब की जो कंडीशंस हैं उनमें 1000 सब्सक्राइबर की कंप्लीट हो गई है, इसलिए आपका एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आपको अभी पता है कि हमारी ये साहित्य की क्लासेस चल रही हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हम आगे के प्रश्न करेंगे। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से सुने, देखें और साथ ही यदि आपको पता है तो अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? क्या सही अनुक्रम है, हमें ये बताना है। आचार्य हैं भामह, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त। कौन सबसे पहले आते हैं, हमें ये बताना है। देखते हैं इसमें जो आचार्य भामा है उनका समय 6ठी शताब्दी है। कौन सा है? 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी, ठीक है। दंडी, आचार्य दंडी, इनका समय 7वीं या 8वीं शताब्दी है। 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है और 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, यानी कि 7वीं 8वीं शताब्दी आचार्य दंडी का समय है। आनंदवर्धन, इनका समय 10वीं शताब्दी है, 10वीं शताब्दी। अभिनवगुप्त, इनका समय भी क्या है? 10वीं शताब्दी है, 10वीं शताब्दी। लेकिन आनंदवर्धन अभिनवगुप्त से पहले के हैं, ठीक है। दोनों का ही समय 10वीं शताब्दी है, लेकिन आनंदवर्धन पहले हैं और अभिनवगुप्त बाद में है। तो इस तरह से हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, क्या सही होगा? सबसे पहले आचार्य भामह आएंगे, ये 6ठी शताब्दी। आचार्य दंडी 7वीं 8वीं शताब्दी, आनंदवर्धन 10वीं शताब्दी और अभिनवगुप्त ये भी 10वीं शताब्दी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाशन के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? आलोचनात्मक ग्रंथ है, हम ये भी बताएंगे किस किस के हैं ये, ठीक है, और कब प्रकाशित हुए थे। हमें बताना सबसे पहले कौन सा प्रकाशित होता है, ये बताना है। प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, छायावाद, हिंदी नवरत्न, ये 4 आलोचनात्मक ग्रंथ है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगी प्रेमचंद और उनका युग, ये रामविलास शर्मा जी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। किसका है? रामविलास शर्मा का आलोचनात्मक ग्रंथ है। शर्मा जी ने ये 1952 में लिखा था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। उसके बाद है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये किसका है? शिवदान सिंह चौहान का। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, शिवदान सिंह चौहान।
शिवदान सिंह चौहान का है। ठीक है, इसका प्रकाशन शिवदान सिंह चौहान जी ने 1954 में करवाया, यानी इसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है छायावाद। छायावाद ये आलोचनात्मक कृति है डॉक्टर नामवर सिंह की। किसकी है? नामवर सिंह की है। और इसका प्रकाशन 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में। अंतिम है हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न ये मिश्र बंधुओं का है, मिश्र बंधु। ठीक है, मिश्र बंधु, इन्होंने इसका प्रकाशन कब किया था? 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में। अब देखिए मिश्र बंधु, इसमें कौन है? कौन है मिश्र बंधु? ये भी देखना, ये प्रश्न भी आता है, निम्न में से मिश्र बंधु में शामिल है कौन है? 3 कवि हैं जो तीनों भाई थे और इनको मिश्र बंधु नाम दिया गया था। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं। कौन कौन है ये 3 कवि? गणेश बिहारी, ठीक है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। सुखदेव बिहारी। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि निम्न में से मिश्र बंधु में शामिल नहीं है। हमें इस तरह के विकल्प दिए जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे याद करोगे इसके लिए एक ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? टू श ग, टू श यानी कि 2 श, सुख बिहारी, श्याम बिहारी, और ग से क्या है? गणेश बिहारी। टू श ग याद कर लो, आप हमेशा आपकी याद रहेगा कि मिश्र बंधु में कौन कौन है। ठीक है, ये इसकी ट्रिक थी मिश्र बंधु को याद करने की। टू श ग, सुख बिहारी, श्याम बिहारी, दोनों श हो गए, और ग से क्या हो जाएगा? गणेश बिहारी। अब बात आती है इस प्रश्न पे, तो सबसे पहले कौन सी रचना आएगी? हिंदी नवरत्न, ये 1910 में। किसका है? मिश्र बंधुओं का। अभी मैंने बताया था। प्रेमचंद और उनका युग, ये रामविलास शर्मा का है, 1952। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, शिवदान सिंह चौहान, 1954। और छायावाद, डॉक्टर नामवर सिंह, 1955। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हुआ? ख विकल्प इसका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी आत्माराम की टेटे ये निबंध है, और किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का। किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है ये। और इसमें आत्माराम की टेटे, आत्माराम किसके प्रतीक है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं और आगे भी आने वाले इसी तरह के प्रश्न आते हैं। इनको आप अन्यथा ना ले, हल्के में ना ले। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, अंबिका प्रसाद व्यास। जब हमने पत्र पत्रिकाएं की थी उस समय आनंद कादम्बनी भी आई थी, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। आपको ध्यान है तो आप बताइए कौन थे इसके संपादक? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन थे इसके संपादक। ये मिर्जापुर से निकलती थी आनंद कादम्बनी, और 1881 में इसका संपादन कार्य हुआ था। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन इसके संपादक थे। गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है ये बताना है, और सही उत्तर क्या है? रमेश चंद्र साहा। गोबर गणेश उपन्यास रमेश चंद्र साहा जी का लिखा हुआ है। फादर कामिक बुल्की की हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने की कारण है? क्या क्या उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए किया था, ये हमें बताना। फादर कामिक बुल्के ने, देखिए फादर कामिक बुल्के ये बेल्जियम के थे। रैम्स चैपल नामक बेल्जियम में इनका जन्म हुआ था। रैम्स चैपल नामक जगह पे जन्म हुआ था 1909 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन ये भारत आ गए थे
और 1982 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इन्हें भारत सरकार ने इनके हिंदी के प्रति कार्यों को देखते हुए, इनके कार्यों को देखते हुए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था, पद्म भूषण सम्मान दिया था। और ये मृत्यु पर्यंत तुलसी, हिंदी और वाल्मीकि जी, आचार्य तुलसी, वाल्मीकि और हिंदी के प्रशंसक रहे हैं, इनके समर्थक रहे हैं जीवन पर्यंत। तो इन्होंने कोश निर्माण भी किया था, तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ भी थे और राम कथा लेखन भी इन्होंने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये सभी। अगला है, आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? सभी रचनाकार आदिकाल के हैं और इनका सही क्रम बताने की सबसे पहले कौन हुए थे हमें ये बताना है। गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति, सरहप्पा, ये हमारे पास आदिकाल के प्रमुख रचनाकार हैं। तो सबसे पहले कौन आएंगे? सरहप्पा आएंगे। कौन आएंगे? सरहप्पा आएंगे। हिंदी साहित्य का आदिकालीन कवि सरहप्पा का जो समय है, इन समय सबसे पहले आता है। दोहवा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद आते हैं गोरखनाथ, उसके बाद आते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिन्हें हिंदी का तूती भी कहा जाता है, इनका जन्म 1255 में हुआ था, मृत्यु 1324 में हुई थी। उसके बाद विद्यापति 1352 में इनका जन्म हुआ था, 1448 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो गैर विकल्प इसका बिल्कुल सही है, सरहप्पा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति। अगला प्रश्न है, स्थापना के आधार पर इन हिंदी संस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी संस्थाएं हैं, सबसे पहले किस संस्था की स्थापना हुई थी हमें ये बताना है, फिर किसकी हुई थी देखते हैं। संस्था कौन सी? काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचारणी समिति वर्धा और साहित्य अकादमी। इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले काशी नागरी प्रचारणी 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ये 1945 में, और साहित्य अकादमी अंत में आएगी। ठीक है, इसका प्रकाशन स्थापना कब हुई थी ये थोड़ा मुझे अभी ध्यान नहीं है, फिर देख के बताते हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभनदास। इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले कुंभनदास आएंगे, फिर है सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। सबसे पहले कौन है? कुंभनदास, फिर सूरदास, फिर परमानंद दास और कृष्णदास। ये अष्टछाप के कवि हैं। किसके कवि? अष्टछाप के कवि हैं। और अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ जी ने की थी, गोस्वामी विठलनाथ जी ने की थी। 8 कवि थे इसमें, 4 कवि आचार्य वल्लभ आचार्य के शिष्य थे और 4 अंतिम तो विठलनाथ जी के शिष्य थे। ये कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास ये सभी आचार्य वल्लभ आचार्य के शिष्य रहे हैं, जो अष्टछाप के कवियों में। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित करें। भाषा के रूप हैं और किसने किस भाषा का प्रयोग किया था ये बताना है। दक्षिणी, कोशली, ब्रजबुली, सांध्य भाषा,
और जो प्रयोक्ता हैं वो दामोदर पंडित, कुतुब शाह, सरहपाद, शंकर देव अवतारे और कुतुबन। देखिए जो दखनी है ये इसके प्रयोक्ता हैं कुतुब शाह। कोसली इसके दामोदर पंडित। ब्रजबुली के हैं शंकर देव अवतारे और शानदेव भाषा ये सरहपाद। ठीक है, ये इसका मिलान है, आप भी इसको लिख लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करें। कौन सा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था हमें ये बताना है। ठीक है, अब देखते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत ये है किसका है ये हिंदी साहित्य का अतीत शिव प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये इसका मिलान हो गया है, बिल्कुल सही है, इसको आप अच्छे से याद कर ले, लिख भी ले। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करें। कौन सी रचना किसने लिखी थी ये बताना है, और ये सभी आपको पता है, आप इसको अवश्य बताएंगे, जल्दी से बताइएगा। बीजक किसकी है, अखरावट किसकी है, भक्तमाल किसकी है, श्याम सगाई किसकी है। जायसी, कबीर, नंदास, नाबादास। बीजक सबको पता है, कबीर जी की रचना है। अखरावट ये भी पता है, जायसी की रचना है। भक्तमाल नाबादास और भक्तमाल नाबादास। श्याम सगाई नंदास। श्याम सगाई किसकी है, नंदास की। ठीक है, भक्तमाल के विषय में पहले भी बातें हो चुकी है, 1741 में लिखी थी नाबादास जी ने भक्तमाल। श्याम सगाई किसकी है, नंदास की। अगला है निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करें। रचनाएं हैं छत्रसाल दशक, कविकुल, कल्पतरु, भाव विलास, इश्क लता। और कवि हैं घनानंद, देव, भूषण, चिंतामणि, सूरदास। छत्रसाल दशक ये किसकी है, भूषण की है ये रचना। कविकुल, कल्पतरु, चिंतामणि। भाव विलास देव की रचना है। इश्क लता ये घनानंद की रचना है। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको पता भी था। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो। और एक विशेष जानकारी, जो ये सामग्री यहाँ पे आपको दी जा रही है, जो साहित्य के प्रश्न हैं, ये आप पुस्तक के जरिए पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बार बार बताती हूँ, पुस्तक भी है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लेखिका उर्मिला। इस पुस्तक को कैसे प्राप्त करें उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9873930334। इस नंबर पे आप कॉल करके पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं, पुस्तक से संबंधित कोई जानकारी ले सकते हैं। पुस्तक वीडियो के प्रारंभ में भी आपको इस विषय में जानकारी मिल जाएगी थंबनेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ता कवियों के साथ सुमेलित करें। छंद हैं सानेट, हाइकू, सवैया, कवित। सानेट के लिए कौन प्रसिद्ध है, त्रिलोचन। हाइकू के लिए अज्ञे जी। सवैया के लिए कौन है, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। और कवित के लिए हैं हरिओत जी।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। ठीक है, ये इन छंदों के प्रयोक्ता हैं, इसके लिए प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करें। कौन सी पंक्ति किसने लिखी है, हमें ये बताना है। देखते हैं किसकी पंक्ति है, कौन सी। चिर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बना, ये पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। चिर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बना, महादेवी जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है ये। रूपोदान पर फुल्ल पराये कलिका राकेंदु बिंबना बिंबानना, ये किसकी है? हरिओत जी की है। हरिओत जी द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं ये। वेद ने तू भी भली बनी, ये मैथिली शरण गुप्त। रंबे सुरंबे रस राशि रंजिते, रंबे सुरंब रस राशि रंजिते, ये किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चिर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बना, महादेवी वर्मा। रूपोदान पर फुल्ल पराये कलिका राकेंदु बिंबनाना, ये किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। वेद ने तू भी भली बनी, ये मैथिली शरण गुप्त। और ये हो ही चुका है, सुरम में रंबे रस राशि रंजिते, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये पंक्तियां, इस तरह की पंक्तियां परीक्षा में अवश्य आती हैं, इनको हमें याद करना होता है, तभी हम सही उत्तर दे पाएंगे। इनको भी आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करें। कौन सा नाटक किसने लिखा था, हमें ये देखना है। नाटक है बंधन, अपने अपने, सिंदूर की होली, अशोक का शोक, नायक खलनायक विदूषक। सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश और राम कुमार वर्मा। देखिए, बंधन अपने अपने, ये शंकर शेष का नाटक है। सिंदूर की होली, इसके रचयिता कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। अशोक का शोक, ये राम कुमार वर्मा। नायक खलनायक विदूषक, सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करें। कहानी है लाल पान की बेगम, एक औरत की जिंदगी, लंदन की एक रात और शव यात्रा। कहानीकार है रामदरस मिश्र, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, श्रीकांत वर्मा। लाल पान की बेगम, इसके कहानीकार कौन है, बताइएगा। फणीश्वर नाथ रेणु। लाल पान की बेगम, फणीश्वर नाथ रेणु। एक औरत की जिंदगी, रामदरस मिश्र। लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा। शव यात्रा, श्रीकांत वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करें। पंक्तियां हैं, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। ये कथन किसकी है या किसकी पंक्ति है? ये भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अव्यक्ति हो जाना। ये हरिशंकर परसाई। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये
जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर परसाई। कौन है? जयशंकर प्रसाद है ये। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जयशंकर प्रसाद। पंडिताई भी एक बोझ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंडिताई भी एक बोझ है, ये कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। कौन सी अवधारणा के संस्थापक कौन है ये बताना हमें। सहृदय, साधारणीकरण, मधुमती भूमिका और अर्थ की लय। सहृदय, इसके संस्थापक हैं आनंदवर्धन। साधारणीकरण भट्टनायक। मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मिश्र। अर्थ की लय जगदीश गुप्त। आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। कैसे लगे आपको ये प्रश्न बताइएगा अवश्य। और आप कौन से विषय से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई और विषय आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप बता दीजिएगा, उसी से संबंधित वीडियो आपके लिए बन जाएगी। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।